बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़िंदगी अल्लाह ताला का एक बेहतरीन तोहफा है, मगर इसको गुजारने के लिए इंसान बहुत सी ऊंच नीच से गुजरता है। जब इंसान होश संभालता है तो वो इसे खुशगवार तौर पर गुजारने के लिए दौलत इकट्ठी करना शुरू कर देता है। वो ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए दौलत के हसूल के पीछे लग जाता है और समझता है कि यही ज़िंदगी का मकसद है। मगर जब वो इन सब को हासिल कर लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल इन चीज़ों से भर जाता है। फिर उसे समझ आती है कि ज़िंदगी का मकसद तो कुछ और है। फिर वो इस मकसद की तलाश में निकल खड़ा होता है। कुछ को इस सफर की मंजिल मिल जाती है और कुछ सारी जिंदगी इस तलाश में रहते हैं। आइए आज आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाते हैं जिसने बहुत छोटी उम्र में ये सब कुछ हासिल कर लिया और वो किस तरह ईमान की दौलत से सरफराज हुआ। इसकी कहानी से ना सिर्फ आपका ईमान ताज़ा होगा बल्कि ये समझने में भी मदद मिलेगी कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ एक पड़ाव है। दुनियावी चीजें सिर्फ इस्तेमाल करने की है, ना कि जमा करने की। इससे पहले कि हम कहानी की तरफ आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि मजीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। डैनी कार ने लंदन में एक आम से घराने में आंख खोली। एक छोटे से घर में इसकी दो बहनें, एक भाई और वालिदैन रहते थे। पढ़ाई से इसको कोई खास दिलचस्पी न थी और उसने सिर्फ 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। डैनी का कहना है कि इसके स्कूल के हेडमास्टर ने उसे बताया कि वो एक फेल इंसान है और उसकी जिंदगी में सिर्फ फेलियर ही फेलियर है जो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल वो एक सिंगर बनना चाहता था। शुरू में उसने कुछ बार्स में गाया और फिर उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक बैंड बना लिया। खुशकिस्मती से उनको काफी पजीराई मिली और उन्होंने न सिर्फ इंग्लैंड में काफी इवेंट किए बल्कि इस सिलसिले में उन्होंने एशिया के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी किए और इसके साथ साथ उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी अपना जादू जगाया। खैर, कुछ वजूहात की बिना पर उनका बैंड कायम न रह सका, लेकिन तब तक डैनी ने काफी दौलत इकट्ठी कर ली थी और उसने अपनी जिंदगी को रुकने न दिया। उसने एक होटल खरीदा और अपनी बड़ी बहन को, जो कि एक इंटीरियर डिजाइनर थी, उसके साथ मिलकर इस होटल का नक्शा ही बदल दिया। कुछ ही महीनों में ये एक सुपर पॉपुलर प्लेस बन चुकी थी जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टे करते थे। खैर, डैनी यहाँ नहीं रुका। उसने बिल्डिंग लाइन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो एक मिलियनियर बन गया। 22 साल की उम्र तक इसकी नेटवर्थ तकरीबन 50 मिलियन पाउंड के करीब थी। वही बच्चा जिसने 16 साल की उम्र में तालीम छोड़ दी, जिसके बारे में उसके वालिदैन और उसके स्कूल के टीचर्स ये समझते थे कि ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी 22 साल की जिंदगी तक 50 मिलियन पाउंड कमा चुका था। अब तक दौलत से इसका दिल भर चुका था और यहीं से इसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। वो बहुत ज्यादा चैरिटी के कामों में दिलचस्पी लेने लगा। शायद अब दौलत का खुमार उतर चुका था और वो खैरात करके अपने आप को सुकून देना चाहता था। उसने बहुत से अदारों को भारी मिकदार में खैरात दी। वो तो जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ दौलत का हसूल ही समझता था, मगर वो तो हासिल कर चुका था। यहीं से इसके दिल में एक सवाल ने जन्म लिया कि आखिर जिंदगी का असल मकसद क्या है। लेकिन जिस माहौल में वो रहता था वहाँ उसका जवाब तलाश करना आसान नहीं था। इसी दौरान कारोबार के सिलसिले में उसे सऊदी अरब जाना पड़ा। रियाज में अपने कारोबारी डील में वो मुकर्रर वक्त में पहले ही फ्री हो गया और उसने कुछ वक्त वहाँ पर ही गुजारने का फैसला किया। वहाँ उसकी मुलाकात अब्दुल बासित नामी बंदे से हुई और वो अपना दीराना सवाल जुबान पर ले आया। अब्दुल बासित के साथ उसकी गुफ्तगू होती रहती और वो उससे जिंदगी के मुताल्लिक मुख्तलिफ सवालात करता रहता। अब्दुल बासित उसको तसल्ली बख्श जवाबात देता रहा। अब्दुल बासित ने उसे बताया कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है और असल जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है। ये जिंदगी तो सिर्फ आजमाइश है। अब्दुल बासित ने उसे मजीद बताया कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में सिर्फ एक आजमाइश के लिए भेजा है और इस आजमाइश का मकसद ये है कि क्या आप कामयाब होकर लौटते हैं या नाकाम लौटते हैं। और ये नाकामी और कामयाबी दौलत के बलबूते पर नहीं होगी कि जिंदगी में आपने कितनी दौलत इकट्ठी की है, बल्कि ये जो कामयाबी है इसका दारोमदार अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलना और उसके तरीक़ेकार के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मकसद है, जहाँ पर अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलते हुए अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजारना कि जहाँ ना सिर्फ दौलत को आप सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारने का एक जरिया समझें बल्कि इसमें से उन तमाम लोगों का हिस्सा भी दें जो कि दौलत नहीं रखते। अब्दुल बासित की इस गुफ्तगू से डैनी को बहुत सारे जवाबात मिल गए और उसने कुछ ही दिनों के बाद अब्दुल बासित के सामने एक बात रख दी। उसने उसको बताया कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अब्दुल बासित ने उसे समझाया कि अभी तुम्हें इस्लाम के ऊपर और रिसर्च करनी चाहिए क्योंकि ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन डैनी को अपने तमाम सवालात के जवाबात मिल चुके थे जो कि वो अपनी जिंदगी में सोचता रहता था, क्योंकि सबसे पहला मकसद उसके सामने दौलत का हसूल था। दौलत उसके सामने वाफर मिकदार में थी, लेकिन वो दौलत जिसके पीछे उसने अपनी जिंदगी के कुछ साल गुजारे और दौलत को इकट्ठी भी कर लिया, वो उसको वो सुकून और वो इत्मीनान नहीं दे सकती थी जो कि वो जिंदगी में हासिल करना चाहता था। इसी बात पर डैनी ने फैसला किया कि वो फौरन ही इस्लाम कबूल करेगा। खैर, अब्दुल बासित के कहने पर
اس نے مزید غور و خوض کا فیصلہ کیا اور 1-2 دن اور لیے. اس نے اپنے طور پر بھی ریسرچ کی اور پھر اس نے فائنلی عبدالباسط کو بتایا کہ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور اس نے فوری طور پر نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اس نے کہا کہ میں عمرے کے لیے بھی جانا چاہتا ہوں. عبدالباسط کے ساتھ جا کر اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا. عبدالباسط کے ساتھ اس نے مکے کا سفر کیا اور جب وہ خانہ کعبہ کو اس نے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. آپ اس کی انسٹاگرام پر اگر جائیں تو اس نے وہ ویڈیو شیئر کی ہے جہاں پر وہ خانہ کعبہ کو پکڑ کر آنسوؤں سے رو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دل میں ایمان کی دولت ڈال دی اور اس کے جذبات اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ وہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر مسلسل رونے لگا اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعائیں مانگنے لگا. یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم چیز ہے کیونکہ ہم جو پیدائشی طور پر مسلمان ہوتے ہیں ان کے اندر شاید ان جذبات کو دیکھنے کا کم ہی موقع ملتا ہے. خیر، ڈینی نے اپنا نام تبدیل کر کے ڈینی کارن سے ڈینی لیمبو رکھ لیا کیونکہ اسے گاڑیوں کا بڑا شوق تھا اور اس نے لیمبرگینی کے نام پر اپنا نام ڈینی لیمبو رکھ لیا. اور اس نے نہ صرف اسی سفر کے دوران عمرہ مکمل کیا بلکہ اس نے اسلام کی بہت ساری کتابیں بھی اکٹھی کی جہاں اس نے سوچا کہ میں اسلام کو اب گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کروں گا، قرآن پاک کو پڑھوں گا اور اسلام کو مکمل طور پر اپناؤں گا. ڈینی جب اپنے اس سفر سے واپس لندن گیا تو اس نے جاتے ہی اپنی سوشل میڈیا پر اپنی وہ ویڈیوز شیئر کی جہاں پر اس کے پرستاروں نے بہت اس کو حیران کر دیا. بہت سارے لوگوں نے اسے مبارکبادیں دی اور انہوں نے اس کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا. ڈینی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دولت کا حصول ہی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں اگر دولت ہے تو ہم تمام خوشیاں خرید سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں. زندگی میں اگر آپ ارد گرد دیکھیں اور تھوڑی سی تاریخ پڑھیں تو آپ کو بے شمار کردار ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری دولت تو اکٹھی کر لی مگر جس سکون کے لیے وہ دولت اکٹھی کرنا چاہ رہے تھے وہ سکون اور اطمینان ان کو نصیب نہ ہوا. اس کے لیے انہوں نے پھر زندگی کا اصل مقصد کو تلاش کرنے کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دی کیونکہ زندگی کا مقصد دولت کا حصول نہیں. دولت تو صرف زندگی گزارنے کے لیے ایک ذریعہ ہے اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، صرف اتنا ہو کہ آپ ایک اچھا گزارا کر سکیں. اس لیے دولت کو صرف مقصد بنا لینا اور اسی سے اس چیز کی امید وابستہ کر لینا کہ دولت کے ذریعے ہی ہمیں سب کچھ حاصل ہوگا، یہ ایسا سوچنا بالکل غلط ہے. اور ڈینی کی زندگی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اور جو ہدایت کی تلاش میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نوازتا ہے. ہم ڈینی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک اچھا مسلمان بنائے